जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज हम ट्रेन के सेगमेंट में अगले इस वीडियो पे आए हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे। आज के टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन को पढ़कर उसके बाद हम लोग टॉपिक को निर्धारित कर लेंगे, ठीक है। हमको टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए, हम लोग जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कह रहा है एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली रेलगाड़ी द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है तथा वही दूरी वह वापसी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलकर तय करता है। वही दूरी, क्या कह रहा है? वही दूरी। जब वही दूरी है तो दूरी क्या हो गया? कांस्टेंट। जब दूरी कांस्टेंट होता है तो जो चाल का अनुपात होता है उसका व्युत्क्रमांक समय का अनुपात होता है, और जो समय का अनुपात होता है उसका व्युत्क्रमांक चाल का अनुपात होता है। तो ध्यान दीजिए, चालों का जो अनुपात है, चालों का अनुपात देखें तो 50 अनुपाते 5, अर्थात आपको मिलेगा 10:1। 10:1 ये है आपके चालों का अनुपात। अगर हम समयों का अनुपात देखें तो समयों का अनुपात है आपका 1:10। समयों का अनुपात क्या है? 1:10। अब आगे हम लोग चलते हैं। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे 30 मिनट लगते हैं, पूरी यात्रा में 5 घंटे 30 मिनट मतलब आने और जाने, तो ध्यान दीजिए आने और जाने में कितना यूनिट हो रहा है? 1 + 10 अर्थात 11 यूनिट। 11 यूनिट का वैल्यू दे रहा है, कितना दे रहा है? 5.5। 11 यूनिट का वैल्यू दे रहा है 5.5। 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? 0.5। 0.5 अर्थात 1 यूनिट का वैल्यू आपका आ जाएगा 1/2 घंटा। 1/2 घंटा, ठीक है। 1/2 घंटा। ध्यान दीजिए, 1 यूनिट का वैल्यू 1/2 घंटा। फिर कह रहा है तो एक तरफ की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब एक तरफ की दूरी अर्थात उसको एक तरफ जाने में कितना दूरी लगेगा। अब ध्यान दीजिए, एक तरफ के यूनिट टाइम का, एक तरफ का यूनिट 1 यूनिट है। 1 यूनिट टाइम का वैल्यू कितना है? आधा घंटा, अर्थात 1/2 घंटा। और उसका चाल कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको पता है डी बराबर होता है हमारा ST। डी बराबर हमारा ST होता है। यस का वैल्यू दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और टी का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, अर्थात हमको मिलेगा 25 किलोमीटर। क्या मिलेगा भाई? 25 किलोमीटर। डी का वैल्यू 25 किलोमीटर, अर्थात एक तरफ की जो दूरी है वो कितना है? 25 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी। बताइए, यहाँ तक आपको अगर ना समझ में आया है तो कमेंट जरूर करिएगा, और समझ में आ गया है तो लाइक जरूर करिएगा, ताकि हमको पता चल जाए कि आपको समझ में आ गया है। चलिए, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी। एक 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी चल रही है। उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे व्यक्ति उसी दिशा में, जब उसी दिशा में चलता है तो हम लोग रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा हमारा? 44 - 8 घटाते हैं। 44 - 8 अर्थात 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले कंडीशन में रिलेटिव स्पीड ये है, और ट्रेन है तो ट्रेन अपनी ही लंबाई की दूरी तय करेगी, तो दूरी क्या हो जाएगी? नियत। जब दूरी नियत है तो चाल गुणते डी बराबर हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, डी बराबर ST का। डी बराबर ST का। तो ध्यान दीजिए, डी हमारा यस है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये इसको 15 सेकंड में पार कर लेती है। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। वही कंडीशन अब कर रहा है, यदि यही रेलगाड़ी किसी महिला को पार करती है और वो विपरीत दिशा में चल रही है, तो विपरीत दिशा में जब चलती है
तो विपरीत दिशा में चल रही महिला का हम चाल मान लेते हैं v किलोमीटर प्रति घंटा है। महिला की चाल v किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत दिशा में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड को जोड़ लिया जाता है। विपरीत दिशा में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड जोड़ लिया जाता है और स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए स्पीड इनटू टाइम 10 सेकेंड में वो पार कर रही है, तो हम क्या कर लेते हैं 10 से गुणा। बोलिए भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक किसी को परेशानी हो तो बोल देगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 तिहाई 15 और यहाँ पे हम कटाते हैं 2 को 18 से और 18 तिरिक हमारा हो जाएगा 54। ये आ गया हमारा 54 बराबर हमको मिल गया 44 और प्लस v, 44 प्लस v का वैल्यू हमारा कितना गया, v का वैल्यू आपका आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। v का वैल्यू 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान दीजिए ये ऑप्शन नंबर क्या है, डी। ऑप्शन नंबर डी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बोले यहाँ तक अगर किसी को ना समझ में आया हो तो बताइए। हमें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। एक ट्रेन 80 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। दूरी हमारा 180 दिया हुआ है, समय हमारा 4, तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, अर्थात 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। पहले ट्रेन की जो चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन यही दूरी, ध्यान दीजिए यही दूरी, जब यही दूरी कहता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यही दूरी 1 घंटे कम समय में तय कर लेती है। अर्थात अगर वो पहली ट्रेन 4 घंटे में तय कर रही है तो दूसरी ट्रेन 3 घंटे में तय कर लेगी, दूसरी ट्रेन 3 घंटे में तय कर लेगी। तो टाइम का जो अनुपात हो जाएगा हमारा 4:3 हो जाएगा। टाइम का जो अनुपात है 4:3। अब और ध्यान दीजिए, यही दूरी जब सेम दूरी है तो सेम दूरी को तय करने में, जब सेम दूरी रहता है तो चालों का अनुपात जो होता है समयों के अनुपात की व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो समयों का अनुपात जो है चालों के अनुपात की व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात 3 अनुपाते आपका ये हो जाएगा 4। 3 अनुपाते कितना हो जाएगा 4। अब ये चाल का अनुपात आ गया। पहले का चाल दे रहा है, कितना दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसमें हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 चौका 60, अर्थात दूसरे की जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और पहले की जो चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर कह रहा है 1 घंटे में तय की गई दूरियों में अंतर कितना है। 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर चलता है और पहला वाला 1 घंटे में 45 किलोमीटर चलता है। अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर। 1 घंटे में 15 किलोमीटर का अंतर आएगा। तो ध्यान दीजिए ये ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, परेशानी हो समझने में, ठीक है। यदि आपको समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सकें। जी दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।